हर साल लाखों स्टूडेंट्स इटली के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री है जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी रीजनल स्कॉलरशिप की बात करें, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात करें या फिर मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें, 99.9% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसीलिए हर साल हर स्टूडेंट चाहता है कि वो इटली में अप्लाई करे और वहाँ पर एडमिशन सिक्योर करे। लेकिन एडमिशन सिक्योर करने के बाद भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक अपॉइंटमेंट इशू। अपॉइंटमेंट इशू एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है और मोस्टली स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स की वजह से इटली नहीं जा सकते क्योंकि वो जब भी अपॉइंटमेंट्स बुक करने की कोशिश करते हैं उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते और जिसकी वजह से उनका वीज़ा प्रोसेस डिले हो जाता है। बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, बॉर्ड्स की थ्रू वो अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं और स्टूडेंट्स को इटली की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। और जो अपॉइंटमेंट स्टूडेंट 10 to 20,000 के अंदर खुद ले सकते हैं वो एजेंट के थ्रू उनको 6 to 7 लाख की लेनी पड़ती है। लेकिन अब इटली ने अपनी अपॉइंटमेंट प्रोसेस अपडेट कर दिया है। अब हमें एजेंट से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी अपॉइंटमेंट्स को खुद बुक कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी किससे आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है। 10 to 15,000 के अंदर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं और वो भी आप लोग खुद कर सकते हैं। किसी भी एजेंट से आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बेशक वो पंजाब के स्टूडेंट्स हो या फिर सिंध के। आप लोगों ने अब अपॉइंटमेंट्स एजेंट्स के थ्रू बुक नहीं करवानी, आप अपनी अपॉइंटमेंट्स को खुद बुक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वेबसाइट है जो कि अभी अपडेट हुई है, इंटियाना इस वेबसाइट का नेम है। 2022 में भी इसी तरीके से अपॉइंटमेंट्स को बुक किया जाता था। 2022 का प्रोसेस इटली ने दोबारा से रिपीट कर दिया है। उसी प्रोसेस के थ्रू अब स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, बेशक वो वर्क वीज़ा पे हो, फैमिली वीज़ा पे हो, आप लोग इसी के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। 2022 में हर बंदा अपनी अपॉइंटमेंट को खुद बुक करता था और वो भी इसी तरीके से अपॉइंटमेंट बुक होती थी। आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप लोगों ने टाइप सेलेक्ट करना होता है कि आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और देन वेटिंग फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आ जाता है। वेटिंग फॉर अप्रूवल का मतलब है कि अब एम्बेसी आपको खुद ईमेल करेगी एंड एम्बेसी आपको बताएगी कि किस डे आपकी अपॉइंटमेंट है, वो आपको ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट पंजाब से हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी सिलेक्ट करेंगे और जो स्टूडेंट कराची से हैं या सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, वो कराची कॉन्सुलेट को सिलेक्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ईमेल भी करते हैं, मुझे टेक्स्ट भी करते हैं कि हम लोग पंजाब से हैं, क्या हम सिंध की एम्बेसी से या कराची एम्बेसी में वीज़ा फाइल कर सकते हैं, क्या हम वहाँ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने नहीं करना। जहाँ का आपका डोमिसाइल है आपने वहीं से ही अपॉइंटमेंट को बुक करना है। आप पंजाब से हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में होगी और जो अगर आप लोग सिंध या कराची से हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट कराची कॉन्सुलेट में बुक होगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अभी तक जो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आई है उनकी तरफ से यही अपडेट है कि आप लोगों ने इसी वेबसाइट के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक करना है। आप लोग इस वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पर आप लोग गेट अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे आपका ऊपर जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। 20 मिनट्स का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है। अब यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने कही होती है जो आपने यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना वीज़ा टाइप बताना है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा है या वीज़ा जो आपका टाइप है वो आप बताएंगे। देन पर्पस ऑफ ट्रैवल है, आप लोग किस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन प्रोविंस आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पंजाब, सिंध, जो भी आपका प्रोविंस है आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोग पर्पस ऑफ ट्रैवल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। फैमिली रियूनियन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाई क्वालिटी वर्क। हाई क्वालिटी वर्क का मतलब है कि जो टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं, जो कोई हाई फाई जो स्पेसिफिक जॉब्स हैं उनकी उसके लिए जाना चाहते हैं तो वो हाई क्वालिफाइड वर्क में आएंगे। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आर्टिस्ट या एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसके अलावा सीजनल या सबऑर्डिनेट वर्क है या फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट करेंगे। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर स्टडी क्यों नहीं है, स्टडी यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने स्टडी को इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया।
लेकिन जो अपडेट्स आ रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फैमिली या वर्क वीज़ा वाले अलग से वीज़ा फाइल करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीका अलग होगा और स्टूडेंट्स वाले अलग अपॉइंटमेंट का तरीका होगा। तो आने वाले डेज में इसमें अपडेट आ जाएगी, स्टूडेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट तब लेते हैं जब हम प्री इनरोलमेंट कर लेते हैं। लास्ट ईयर जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी वो 30 मई को स्टार्ट हुई थी और वो नवंबर तक थी। तो 6 मंथ्स का आपके पास टाइम होता है वीज़ा की अपॉइंटमेंट का। तो 30 मई से नवंबर तक आप लोग अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं बुक। उसके अलावा जब तक यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट नहीं हो जाती तब तक वीज़ा जो अपॉइंटमेंट्स है वो ओपन नहीं होती। तो इसीलिए पॉसिबल है कि इस वजह से उन लोगों ने यहाँ पर स्टडी वाला ऑप्शन जो है वो अभी तक अपडेट नहीं किया। कमिंग डेज में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो वीज़ा ऑप्शन है वो अपडेट हो जाएगा और स्टूडेंट अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो खुद से बुक कर सकते हैं। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर वर्क वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं या फैमिली रीयूनियन वीज़ा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप लोग कभी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस वाले ऑप्शन पे जो भी आपका रीजन है, पंजाब सिंध जो भी है, आप लोगों ने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। देन आप लोग यहाँ पर नीचे जो आपका सिटी है, इस्लामाबाद या मुल्तान जो भी सिटी है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लास्ट वाले सेक्शन पे अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं ट्रेवल तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना नेम, अपना सरनेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर हर एक चीज़ आप लोगों ने बहुत ही ध्यान और एक्यूरेट तरीके से पुट करनी है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो काफ़ी इश्यूज आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपना नंबर, पासपोर्ट नंबर जो आपका होगा, ईमेल एंड देन आप लोगों ने अपना CNIC। ये नुला उस्टा जो है वो आपको पता है कि वर्क वीज़ा वालों के लिए होता है, स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट कब बुक करनी चाहिए, क्या हम अपॉइंटमेंट अभी बुक कर सकते हैं? तो आप लोगों को अभी न्यू अपडेट का वेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर स्टडी वीज़ा का ऑप्शन आ जाएगा तब आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अभी तक जिन लोगों के एडमिशन्स नहीं हुए, अभी तक जून में भी कुछ एडमिशन्स चलते हैं, मई तक भी एंड जुलाई के एंड तक भी एडमिशन्स जो है वो ओपन रहते हैं, तो अभी भी आप लोग एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी इटली है वहाँ पर जो प्री इनरोलमेंट है वो एट द एंड ऑफ मई और अप्रैल के एंड में भी हो सकता है कि वो स्टार्ट हो जाए। तो जैसे लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ मई स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है कि इस साल भी वही क्राइटेरिया हो और तब तक आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड कॉल में अप्लाई कर लेते हैं इटली के लिए और अप्लाई करने के बाद उनको एडमिशन लेटर आ जाता है, तो वो वेट करेंगे जब तक उनकी प्री इनरोलमेंट नहीं होती। जब तक उनकी प्री इनरोलमेंट ना हो वो अपना वीज़ा जो है वो अपॉइंटमेंट बुक ना करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे जाके नहीं पता होती, तो वो डिले हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ों में मसला आ सकता है। तो फिर जब तक आपकी प्री इनरोलमेंट नहीं समरी कंप्लीट होती आप लोग अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। जैसे ही आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाता है एंड आप यूनिवर्सिटी में अपनी प्री इनरोलमेंट कर लेते हैं, देन आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में भी कि हमारा एडमिशन हो गया है, अब हम स्कॉलरशिप में कब अप्लाई करेंगे? तो स्कॉलरशिप जो है वो मैं आपको बता दूं, जून एंड जुलाई का मंथ होता है जिसमें हर रीजन की अपनी स्कॉलरशिप होती है। जैसे कि रीजनल स्कॉलरशिप जो मैं आपको बार बार वीडियोज़ में बताती हूँ कि रीजनल स्कॉलरशिप बहुत अच्छी होती है और सारे स्टूडेंट्स को मिल जाती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी भी स्कॉलरशिप होती हैं जो कि वो ओपन कर देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो है, उसकी स्कॉलरशिप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ओपन। सो अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप दे देगी और अगर आपकी CGPA अच्छी है, ग्रेड्स अच्छे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप है उनके रीजन के अकॉर्डिंगली होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टूशिया है तो उनकी स्कॉलरशिप जिसको लाजियो स्कॉलरशिप होती है तो वो एट द एंड ऑफ जून एंड जुलाई में ओपन होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जब उनकी स्कॉलरशिप ओपन होती है तब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। इटली की जो न्यू अपॉइंटमेंट्स की अपडेट आई है इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि बहुत से एजेंट्स हो सकता है कि वो आप लोगों को कहें कि हम आपको अपॉइंटमेंट जल्दी दिलवा के दे सकते हैं, या हमारे थ्रू अगर आप काम करवाएंगे तो बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको, या आपको डिले जो है वो नहीं होगा और आपका वीज़ा
भी जल्दी फाइल हो जाएगा। आप लोगों ने इस चीज़ में नहीं आना, क्योंकि बहुत से लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे, बहुत से एजेंट्स हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे। जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, इसी तरह से आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करनी है। सो लेट्स सपोज कि आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे इसी वेबसाइट के थ्रू, एंड जो एजेंट है वो भी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे इसी वेबसाइट के थ्रू, वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट बुक करवा कर देंगे। तो आपकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो वेटिंग फॉर अप्रूवल पे आएगी, एंड जो एजेंट है उसकी भी अपॉइंटमेंट वेटिंग फॉर अप्रूवल पे आएगी। इस तरह से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एजेंट्स को अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएंगी और आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेट मिलेंगी। जो भी आपका टाइम होगा, जो एम्बेसी है आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल जो है वो आपकी ईमेल पे कर देगी, एंड एजेंट्स को भी ईमेल उस तरीके से ही आएगी। तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स हैं, जो लास्ट क्राइटेरिया था उसके थ्रू बहुत से लोगों को ग्रैब कर रहे थे और बहुत से मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे थे, उससे आप लोगों ने बचना है। अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दें, जब भी अपॉइंटमेंट ओपन हो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। सो मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, ताकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो जाए, उनको पता चले कि अभी जो इटली की न्यू अपडेट आई है उसमें क्या चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं, क्या अपडेट हुई है, ताकि जो एजेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनसे पैसे ले रहे हैं और जो लाखों में चार्ज कर रहे हैं, वो उनके जो पैसे हैं वो सेफ हो जाएं, क्योंकि वो आपको टोटली मिसगाइड कर रहे हैं। अब वो स्टूडेंट जिनके एडमिशन लेटर आ गए हैं वो यूनिवर्सिटी का ओपन होने का वेट करें। जैसे ही ओपन हो आप लोग अपनी प्री इनरोलमेंट करें, एंड प्री इनरोलमेंट के बाद आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक करें। जो लोग जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उनका जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी आएगा और उनका वीज़ा भी जल्दी फाइल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी तरह की किसी चीज़ में डाउट है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।